इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास अपर और लोअर लिमिट दी हुई होती है इंटीग्रल के ऊपर। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसको हम नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह करेंगे, बस आखिर में हमें लिमिट्स को अप्लाई करना होगा। तो देखिए हमारे पास है 1/√x फंक्शन जो है, और इसका हमें इंटीग्रल लेना है। तो 1/√x का मतलब ये होता है कि x की पावर 1/2 है, और अब x की पावर 1/2 को अगर हम ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगी x की पावर -1/2 dx। देखें √x का मतलब है x की पावर 1/2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x की पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -1/2 हो गई। अब देखें हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यानी कि अगर x की कोई पावर है तो उसका हमें इंटीग्रल लेना है, तो क्या होगा कि पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और उसी को हम डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे n+1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लिखते। तो यहाँ देखिए x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा पावर में, और डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1 लिख देंगे। और देखें अब ये जो दोनों लिमिट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, इसको एक बॉक्स में लिख देंगे और ऊपर 9 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। और फिर जब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आखिर में ये वैल्यूज़ x की पुट कर देंगे। असल में ये x की ही वैल्यूज़ है। तो अब देखें हमारे पास -1/2 प्लस 1 क्या होता है, अगर हम फ्रैक्शन को किसी नंबर में ऐड करें तो डिनोमिनेटर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये -1 लिखेंगे, 2 1 2, तो ये +2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, -1 + 2 1/2, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 1/2, और डिनोमिनेटर में भी 1/2, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ये लिमिट्स 9 और 4। अब देखें ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/2 है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, देखें x की पावर 1/2, और जब हम फ्रैक्शन को, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है a/b/c/d, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन को तो हम वैसे ही लिख देंगे, और दूसरे फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि d/c हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो कुछ भी है उसको वैसे ही लिख देंगे, और इस फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 9 और 4 वैसे ही लिख देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा, और इसको हम चाहें तो स्क्वायर रूट में वापस लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2√x, और यहाँ पे हमने लगा दिया 9 और 4। अब ये जो x की वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फंक्शन में, यानी कि ये जो 2√x है, इस x की जगह पे ये 9 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2√9, और माइनस फिर दोबारा से हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, यानी कि 2√4। तो ये हो जाएगा √9 क्या होता है, 3 होता है, और √4 क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, और 2 2 4, और 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।